Hello everyone, class 5th EVS chapter number 15, waste disposal and recycling. Waste disposal and recycling. Materials that are no longer needed or not of any use are and are thrown away are called waste. तो बच्चों वेस्ट किसको बोला जाता है? ऐसा मटेरियल जिसको हम फिर यूज़ नहीं करना चाहते तो हम उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. मटेरियल दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, जो हमें नहीं चाहिए ज़्यादा अब, और नॉट ऑफ एनी यूज़, और किसी काम का नहीं है, एंड आर थ्रोन अवे, और जिसको फेंक दिया जाता है उसे वेस्ट बोला जाता है. वेस्ट कैन बी, अब वेस्ट जो है वो किस किस तरह का हो सकता है? पैकेजिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक बॉटल, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स एट्सेट्रा. तो इस तरह का वेस्ट हो सकता है. ब्रोकन ग्लासेस, जार, बॉटल एट्सेट्रा ये भी हो सकता है. हाउस होल्ड वेस्ट में क्या चीज़ें आएंगी अब उसके बारे में बताया है. हाउस होल्ड वेस्ट लाइक लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल हो सकता है. वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स हो सकते हैं, उनके छिलके हो सकते हैं. ओल्ड शूज़, एक्सपायरी मेडिसिन, ओल्ड न्यूज़पेपर, रैग्ड क्लोथ, ये सभी जो हैं हमारे वेस्ट में इंक्लूड हो सकता है. अब है टाइप ऑफ वेस्ट. टू टाइप ऑफ वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा हुआ? जिसको हम फिर आगे फिर से कन्वर्ट करके कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिसको मतलब ख़त्म किया जा सके, डिकम्पोज किया जा सके. The waste material that are converted into harmless substances is in nature by the action of bacteria is called biodegradable waste. जिसमें क्या आया? Leftover food material, fruit and vegetable peels and पेपर वेस्ट. सेकेंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको फिर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको इट मीन्स कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, विच इज़ नॉट converted into harmless substances in nature by the action of बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया भी फिर हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ग्लास पीसीज, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक मटेरियल रैपर्स एट्सेट्रा. तो ये सभी आते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ज़रूरी है. हाउस होल्ड वेस्ट थ्रोन इन ओपन डस्टबिन एट होम एंड इन ओपन एरियाज लाइक रोड साइड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड जर्म्स. जो हम यहाँ वहाँ खुले में अगर कूड़ा फेंकेंगे तो उससे फिर ये इंसेक्ट्स जो हैं, जर्म्स जो हैं, यही पनपेंगे. दे स्प्रेड सेवरल हार्मफुल डिजीज़, और जिससे हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ होने का खतरा हो जाएगा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट can be used to make compost and can be dumped into landfill to decompose or can be decomposed in furnace. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, उसका यूज़ कंपोस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है, और कैन बी डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स, और लैंडफिल्स में भी उनको ज़मीन में गड्ढा खोद के भी भर दिया जाता है, और कैन बी डिस्पोज्ड इन फर्नेस, और उनको बड़ी बड़ी भट्टियों में भी ख़त्म किया जाता है. नेक्स्ट इज कंपोस्ट के बारे में है. टू मेक कंपोस्ट अ पिट इज डग इनटू अ ग्राउंड एंड लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल, पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट, पेपर्स एटसेट्रा आर डम्प्ड इन इट एंड इज कवर्ड विद सॉइल. तो गहरे एक गड्ढे में सारे को उसको वेजिटेबल पील्स को, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको दबा दिया जाता है और सॉइल से कवर किया जाता है. आफ्टर सम मंथ्स दिस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद वो फिर कूड़ा जो है सारा कंपोस्ट में बदल जाता है. कंपोस्ट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर, फिर उसको हम खाद एज अ खाद भी यूज़ करते हैं. एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग इज़ यूज्ड टू एनरिच द सॉइल इन फील्ड. इन विलेज काउडंग एंड प्लांट वेस्ट like fallen leaves, peels and fruit and vegetable are also used to produce biogas. तो जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां रहती हैं, जानवरों का, ये गऊ का, बुफेलो का जो गोबर रहता है,
उसका प्रयोग हम बायोगैस बनाने के लिए कर लेते हैं। इन विलेज बायोगैस इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। गांव में बायोगैस को एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं। इट इज़ ईको फ्रेंडली बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड ऐश। किसी भी तरह का ये एनवायरनमेंट के लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है, तो विलेज में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लैंड इंसिनेटर्स। In cities, large-scale disposal of waste is done in big furnace called incinerators. Such type of disposal of waste does not allow germs to grow, but it is not eco-friendly as it produce smoke and heat. अब cities में क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पर डिस्पोजल को वेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का यूज़ किया जाता है, जिन्हें इंसिनेटर्स बोला जाता है। तो इससे जो है जर्म्स तो पैदा नहीं होंगे, पर ये इको फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा जहरीली हवा धुआं बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंडफिल्स। लैंडफिल इज़ अ बिग एंड डीप पिट। लैंडफिल क्या होते हैं कि ज़मीन का कुछ हिस्सा गड्ढा बड़ा डीप सा खोद दिया जाता है, पिट्स बनाए जाते हैं, जिसमें सारी सिटी का जो वेस्ट मटेरियल रहता है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ट्रक हैं वहाँ पर उसको डालते रहते हैं। फिर ऊपर से उस पर जब वो भर जाता है गड्ढा, तो उस पर एक सॉइल की लेयर ऊपर से लगा डाल देते हैं, जिससे फिर बैक्टीरिया जो है उस सारे वेस्ट को डिकम्पोज कर देता है, और हमारे जो लैंडफिल हैं वहाँ से अच्छी खाद वहाँ पर तैयार हो जाती है। लैंडफिल आर सेफ वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कि उसका अगर हमने जो डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो हम किस तरह से करेंगे। डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सच टाइप ऑफ वेस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन द सॉइल फॉर ईयर। अगर हम उसको ज़मीन में दबा भी दें तो भी वो काफ़ी टाइम तक वैसे ही रहता है, काफ़ी सालों तक वैसा ही रहता है। इफ़ दीज वेस्ट आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल बाय एक्सीडेंट, दे may fall sick or may prove fatal even. The best way is to control the प्रोडक्शन ऑफ सच वेस्ट। अगर इस तरह का जो वेस्ट रहता है इसको कोई जानवर खा ले तो वो बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए, बेस्ट वे टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सच वेस्ट इज़ कि हमने कंट्रोल ही कर दें, उसकी ज़्यादा उस तरह के मटेरियल को हम ज़्यादा यूज़ ही ना करें। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। तो रिड्यूस में क्या करना है, रिड्यूस इज़ द use of carry bag made of polythene, reduce the use of carry bags made of polythene और प्लास्टिक। रिड्यूस मीन्स कि कम कर दो, जैसे हम प्लास्टिक के बैग की जगह हमें प्लास्टिक के बैग नहीं करने चाहिए। वी शुड अवॉइड बाइंग थिंग्स विद लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल कम हो, ऐसे चीज़ें लेनी चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर ऑन बोथ साइड वाइल राइटिंग। वी शुड यूज़ पेपर, जब भी हम पेपर लेते हैं तो उसके दोनों साइड लिखना चाहिए वी यूज़ पेपर ऑन बोथ साइड वाइल राइटिंग। अवॉइड एक्सेप्टिंग थिंग्स गिवन इन पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अगर उसको कोई देता है तो वो अवॉइड करनी चाहिए चीज़। नेक्स्ट इज़ रीयूज़, यानी कि किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। रीयूज़ मीन्स टू यूज़ थिंग्स अगेन वाइल otherwise which otherwise would have been thrown away as waste, reducing put waste to good and use and also save money. Use cloth and toy can be given टू द नीडी, जैसे हम जो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद ज़रूरतमंदों को दे दे, चाहे क्लोथ्स की बात हो, टॉयज़ की बात हो, ओल्ड बुक्स की बात हो, तो उन्हें भी नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिप्लेस। वी शुड ट्राई टू रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लोथ और जूट बैग। पॉलीथीन बैग की जगह हमें जो कपड़े का बना हुआ बैग होता है या जूट का बैग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग। Recycling means converting using things into raw material and then making useful product from it.
मतलब चीज़ों को यूज़ करो, फिर उसके कुछ और जब वो थोड़ा रॉ हो जाए तो उसी का कुछ रोल्ड मोल्ड करके नए प्रोडक्ट बना दिए जाएं, यूज़फुल प्रोडक्ट बना दिए जाएं। वेस्ट पेपर का रिसाइकल करके हम न्यू पेपर बना सकते हैं। ब्रोकन जो पीसीज होते हैं, ग्लास पीसीज होते हैं, उनके न्यू आइटम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, कि इससे होगा क्या। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन विल रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज। अच्छा, जे हम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को रिसाइकल करेंगे तो जो पेड़ों की कटिंग होती है हमारे पेपर बनाने के लिए वो भी कम होगी, है ना। इट इन द सेम वे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल विल रिड्यूस द माइनिंग ऑफ मेटल नीडेड टू मेक अ न्यू मेटल ऑब्जेक्ट। तो ये एडवांटेजेस थी रिसाइकलिंग की। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट इज एजेंसीज इन्वॉल्व इन agencies involved in waste disposal. The garbage collector collect garbage from home and office and dump in green and blue bins provided by the municipal corporation. द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट, जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं गार्बेज को होम से, ऑफिस से, और एंड डंप इन ब्लू एंड ग्रीन बिन। तो ब्लू और ग्रीन बिन में उनको रखते हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कलेक्टेड इन बिग ग्रीन बीन्स। जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसको ग्रीन में डाला जाएगा और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको ब्लू बिन में डाल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ट्रक कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम बोथ द बिन्स सेपरेटली एंड आर डम्प्ड इन सेपरेट डंपिंग साइट। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ट्रक हैं फिर जब वो गार्बेज लेने के लिए आते हैं तो ग्रीन का जो वेस्ट होगा वो उसको अलग से डालते हैं और जो ब्लू बिन का होगा उसको अलग से डालते हैं। फिर उसको अलग अलग साइट पे वो फिर डंप करते हैं, जो भी उनको सूटेबल लगता है फिर वैसे वो उसको रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।